परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र, प्रेम समुद्र, ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी परम करुणामय प्रभु श्री कृष्ण कृपा करके समस्त देहधारियों को ऐसा अमृतमय उपदेश कर रहे हैं। श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण करें, महत्व बुद्धि रखकर मनन करें और इसे अपने जीवन में उतारें, इसे अपनी धारणा बना लें, जीवन बना लें। तो इसी जन्म में इस द्वंद्वात्मक चक्र से मुक्त होकर ऐसे एकांतिक महासुख में हम निमग्न हो जाएं, जहां ढूंढने पर भी दुख की निशानी भी नहीं है। और यही हमारी चाह है, यही हमारी मांग है। वो एकांतिक महासुख है प्रिया प्रीतम का निरंतर स्मरण, प्रिया प्रीतम का प्रेम, प्रिया प्रीतम की श्री चरणारविंद की आठों पहर सेवा वृत्ति। श्री वृंदावन धाम में ऐसा इस जन्म में सुअवसर मिल गया है। अब अपने को पार होने में कोई देर नहीं है, पर हम अपने आप को समर्पित कर दें। सबसे बड़ी समस्या है हम अपने आपे को नहीं मिटा पा रहे, अपने महत्व को नहीं मिटा पा रहे, अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। जब तक आप अपने को कुछ माने हुए हैं, किसी का माने हुए हैं, आपका कुछ भी है, तब तक आपका समर्पण नहीं माना जाएगा। समर्पण होते ही आपके अंदर एक ऐसी मस्ती आएगी, एक ऐसी बेपरवाही आएगी। वो वाणी की सामर्थ्य नहीं है कि वो कैसा सुख होता है वर्णन किया जा सके, क्योंकि वो केवल अनुभव गम्य है। वाणी में इतनी सामर्थ्य नहीं कि उसको शब्दों में बांधा जा सके। उस आध्यात्मिक महासुख को जो अनिर्वचनीय है, ऐसा शब्दकोश में शब्द ही नहीं है कि उसे मापा जा सके, उसे बांधा जा सके, उसे बोला जा सके। वो तो अनुभव गम्य है। जब तक हम समर्पण नहीं कर रहे, तब तक ये अनुभव गम्य सुख का अनुभव नहीं होता। और इस सुख के बिना जितनी भी साधना, जितना जो कुछ भी है, वो सब अधूरा है। रसम हेवायम लब्ध्वा आनंदी भवति। ये ऐसा रस है, ये जिसको लब्ध्वा प्राप्त हो जाता है, वो महाआनंद में निमग्न हो जाता है। रसो वैसा, वो परमात्मा रस स्वरूप है। रसम हेवायम लब्ध्वा आनंदी भवति। उस रस को जो प्राप्त हुआ, वो आनंद उन्मत्त हो गया। इस रस के लिए समर्पण, ज्ञान में सर्वस्व का त्याग मिथ्या भावना से, भक्ति में भगवत समर्पित, सब कुछ भी अपना नहीं, कोई भी अपना नहीं। जो कुछ बचा रखोगे वही तुम्हारी आनंद वृत्ति में बाधा पहुंचा देगा। जो कुछ भी पकड़ रखोगे वही प्रेम में डूबने में बाधा पहुंचा देगा। न शरीर, न शरीर के भोग, न शरीर संबंध, इनमें से ढूंढ लो। कोई भी कुछ भी बकाया नहीं रखना है। सब कुछ परम प्यारे सर्वसमर्थ युगल सरकार के चरणों में अर्पित कर देना है। अब हमारा कुछ, हमारी साधना, तन मन धन जीवन, ये श्री प्रियालाल के चरणों में अर्पित है। अब जैसा चाहे बर्ताव करें, हमारा उसमें कोई अधिकार नहीं। दी हुई वस्तु पर अपना कोई अधिकार नहीं। अगर कोई अधिकार जताते हैं तो वास्तविक आपने देने का नाटक किया है, दिया ही नहीं। जब तन मन सर्वस्व अर्पित कर दिया, उनको अपना जीवन मान लिया, तो अब मेरा क्या बिगड़ेगा? मेरा कुछ है नहीं जो बिगड़े, क्योंकि तू अविनाशी है। बेपरवाही आ रही, मेरा क्या बिगड़ने वाला? तन आपको समर्पित, मन आपको समर्पित, मेरा कहने वाला जो कुछ हो सब आपको समर्पित। जब सब कुछ आपको समर्पित, तो मेरा क्या बिगड़ेगा? कुछ बिगड़ेगा तो आपका बिगड़ेगा। और मेरे तो हे प्रिया प्रीतम आप हो, आप तो बिगड़ने वाले हो, आप तो चिदानंद हो, आप सच्चिद आनंदमय हैं। तो जब आप मेरे हैं और आप बिगड़ेंगे नहीं, जो बिगड़ने वाला था वो आपको समर्पित कर दिया, मेरा क्या बिगड़ेगा? यह है समर्पण। हमारे समर्पण में कमी है। अभी हमें चिंता, क्लेश, अशांति, ये हमें घेरे रहते हैं। जिस समय ऐसा समर्पण हो जाएगा, उस समय कैसी महामहिम स्थिति, जिसे श्री भगवान
गीता जी में कहते हैं कि मैं उसकी दृष्टि से कभी अदृश्य नहीं होता और वो मेरी सदैव दृष्टि में रहता है। सामने चाहे जितनी वो दूर हो, कहने को दूर होंगे, पर वो तो हृदय में है, नेत्रों में है। बाहर की दूरी दूरी नहीं होती, हृदय की दूरी दूरी होती है। अगर हम समीप हैं और हृदय हमारा जगत चिंतन में, तो बहुत दूर है प्रभु। देखो है ना समीप, महल में रहते हैं प्रिया प्रीतम के निज महल में, सच्चिदानंद प्रभु का ये निज गृह है, पर हमें क्या अनुभव हो रहा है? क्योंकि बहुत दूर है हमारा हृदय, विषय चिंतन में, सांसारिक संबंधों के चिंतन में, शरीर सुख चिंतन में लगा हुआ है, बहुत दूर है। यदि हमारा हृदय प्रिया प्रीतम के चिंतन में, बहुत दूर शरीर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं चाहती तुमसे कुछ भी, नहीं तनिक सुख की आशा। देखो कैसा समर्पण का रंग आया कि प्रभु से कोई सुख की आशा नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा समर्पण में स्वयं सुख प्राप्त हो गया है कि अब आशा ही नहीं रही है सुख की। ये एक स्थिति ऐसी है। प्रेम पंथ का निर्माण करने वाले प्रिया प्रीतम के समीप पहुंच जाते, सदैव उनके समीप, कभी उसका बिछो नहीं होता, वो भावदेह से होता। इसलिए हम जिस मार्ग के पथिक है, हमें अपने मार्ग को पहचानना है। अन्याश्रय जानबूझकर क्यों आग में कूदते हो? अपना नाश जानबूझकर क्यों करते हो? अनजाने में होगा तो हमारे आचार्य गुरुदेव आराध्य देव जानबूझकर के जहर पियोगे कि भगवान में समर्थ हो तो अमृत बना दे, मरोगे। हाँ, तुम्हें कोई भोजन में अनजाने में दे रहा है और तुम्हें पता नहीं, तो वो जहर अमृत हो जाएगा। लेकिन तुम जान के विष खाओगे कि अब देखे भगवान बचा तो मर जाओ, नहीं बचाएंगे। तुम उनकी परीक्षा लेना चाहते हो। वो कह रहे हैं कि ये तुम्हें नहीं खाना, नहीं करना है तो नहीं करना। तुम उसी तरफ जाओगे, अगर भगवान हो हमें बचा ले तो जा। तो फिर पूरा संसार देखो बाहर चला जा रहा है। भगवान के अवतार हुए, अभी तक हमारा कल्याण नहीं हुआ। क्यों? हमने उनकी बात नहीं मानी। हमने प्रभु की प्राप्ति के जो सिद्धांत है उनको नहीं माना। आज अभी मान लो, अभी अवतार हो जाएगा भगवान का तुम्हारे हृदय में, वो तो बड़े कृपालु हैं। तो हम प्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए प्रभु के नाम रूप लीला धाम में निरंतर करें। श्री राधा वल्लभ लाल।